नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। एक ट्वीट और उस पर छिड़ा सियासी घमासान। जी, एक किस्सा है मध्य प्रदेश की सियासत का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के फोटो और वीडियो को लेकर कांग्रेस में सोशल मीडिया पर निशाना साधा तो बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ गई। सियासी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को योद्धा रन में कूद पड़े। बाकायदा शिवराज सिंह चौहान के बेटे से भी रहा नहीं गया। शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है और उन्होंने लिखा है कि बजरंगबली माता पिता को बुरी नजर से बचाना। आपको बता दें कि 5 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शादी की सालगिरह थी, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर पत्नी के साथ फोटो शेयर किया और वीडियो पोस्ट करते हुए शादी की सालगिरह की बधाई लिखी। इस वीडियो और फोटो को लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा और बधाई दी। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान के नजदीक उनकी पत्नी साधना सिंह खाना बनाती हुई देखी जा रही थी। इस वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेस ने तंज कसा और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि मामा जी, आपकी चूल्हा फूकने की तकलीफ जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। कांग्रेस के इस तंज का जवाब कार्तिकेय सिंह उन्हीं की भाषा में दिया। कार्तिकेय सिंह ने लिखा है कि हर वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने लिखा कि मेरी मां 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, सुख और दुख में उनका संबल बनी, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता, प्रेम को नहीं समझती, वो हर बात में राजनीति देखती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो इस मैदान में वो अभी कूद पड़ी। उन्होंने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ सालगिरह मना रहे थे, कांग्रेस ने इतना ऊंचा तंज किया, यानी बीजेपी ही कांग्रेस को दूसरे पर ट्वीट से वार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत चूल्हे पर सेकती दिख रही है, चूल्हे पर सुलगती सियासत है। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। अगर वो अपने विवाह की सालगिरह पर कुछ पल अपनी धर्मपत्नी और परिवार वालों के साथ मना रहे थे और कांग्रेस ने इतनी ऊंचे किस्म का तंज किया है, तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं किया। कभी कमलनाथ जी से प्रश्न नहीं पूछा कि उनकी धर्मपत्नी कहाँ है, या दिग्विजय सिंह की जो परिस्थितियां उनके निजी जीवन में रही है नहीं पूछा। मैं एक प्रश्न जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से जिन्होंने इस ट्वीट का समर्थन किया है कि भूपेश बघेल एक बूढ़ी माँ के साथ चूल्हे पर खाना क्यों खाते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में 60 साल कांग्रेस केंद्र में रही सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाई? गहलोत जी की ऐसी तस्वीर क्यों दिखाई देती है? राहुल गांधी झोपड़ी में बार बार पहुंचते हैं जहां पर बुजुर्ग महिला रोटी खा रही होती है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है। तो क्या कांग्रेस निकम्मी सरकार रही? कांग्रेस ने सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई? उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। अगर वो अपने विवाह की सालगिरह पर कुछ पल तो मध्य प्रदेश में चूल्हे को लेकर अब सियासत छिड़ी हुई है। इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश आर्य जुड़े हुए, साथ ही बीजेपी से नेहा बग्गा प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, संगीता शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शादी की सालगिरह थी, जहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें साधना सिंह चूल्हे पर खाना बनाती हुई नजर आ रही है। तो इसी ट्वीट को कांग्रेस ने जो है कि अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि बाबा जी, चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। इसको ही लेने के इस ट्वीट के ही बाद से जो है कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो है कि पॉलिटिक्स जो है कि चूल्हे की तरह गर्म हो गई है, यूं भी हम कहेंगे। तो वहीं कार्तिकेय जो है उनके सुपुत्र ने पहली बार इस तरीके का पॉलिटिकल ट्वीट अपने माता पिता के उसमें कहा है कि उन्होंने यही लिखा है कि 32 सालों से जो है कि मेरी माँ अपने शिवराज सिंह चौहान जो उनके पिता हैं उनके साथ खड़ी हुई है, पूरा संबल उन्होंने संभाल रखा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उनको चरित्र की समझ नहीं है। वहीं कार्तिकेय ने ये कहा है कि जो मेरे पिताजी हैं वो हमेशा कर्तव्य निभाते हैं और समर्पित रहते हैं 24 घंटे प्रदेश की जनता के लिए। अगर उन्होंने कुछ खुशी के पल अगर उन्होंने साझा किए हैं तो उस पर इस तरीके की ओछी राजनीति जो है कि नहीं करना चाहिए। यानी चुनाव नजदीक है और सियासत जोरदार है।
हम बढ़ते हैं, हमारे साथ संगीता शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे, ये कैसी राजनीति की एक शानदार तस्वीर, एक पारिवारिक जोड़े की तस्वीर पर आप सियासत करने उतर गए मैम? देखिए, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी। शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब राजनीति में आना है। कोई मुद्दा चाहिए खुद को हाईलाइट करने का। जी। तो कार्तिकेय चौहान जी ने ये बहुत अच्छा उनको आइडिया लगा, तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से खुद को हाईलाइट किया, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। और अब वो पारिवारिक और जो परंपरागत राजनीति होती है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता है। जी। कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है और ना कहा है, बस इसको भाजपा मुद्दा बना रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। इन्हें चुनाव आ रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है, और इस डर और भय के कारण एक छोटे से ट्वीट को उठाकर अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में यदि गैस का सिलेंडर 500 रुपए करने वाले हैं कमलनाथ जी सरकार बनने पर, जी। तो जब सरकार कोई चीज करती है तो सरकार का लाभ सबको मिलता है, उससे शिवराज सिंह चौहान जी को भी मिलेगा। जैसे उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, तो शिवराज सिंह चौहान जी के पूरे परिवार के लोगों के जो किसान थे उनके कर्ज माफ हुए थे। लेकिन तो संगीता जी, लेकिन संगीता जी, सवाल ये खड़े होते हैं कि व्यंग्य करने का भी एक तरीका होता है। यह एक पारिवारिक जोड़े का है, एक सालगिरह की तस्वीर थी, इस पर भी सियासत करना जरूरी है। अगर आप वादे कर रही है चुनाव जीतेंगे, आप देंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक शानदार तस्वीर है, पारिवारिक तस्वीर है मैम ये। सर, एक बात बताएंगे आप? जी। राहुल गांधी जी की जो माँ है वो भी एक शानदार राजनेता है देश की। जी। उनके ऊपर कैसी टिप्पणी भाजपा के नेता करते हैं? मैं बता रही हूँ, देश की हर महिला एक शानदार महिला है। जी, बिल्कुल। उनको शूर्पणखा कहा जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा। जी। देश की हर महिला देवी है, उनको भाजपा के नेताओं द्वारा अपमानित किया जाता है। आप ये बताइए कि केवल शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पत्नी, ऐसी तमाम देश पे करोड़ों 130 संगीता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नेहा बग्गा भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, उनको भी हम लेना चाहेंगे साथ में। नेहा जी, आप बताइए किस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है? कांग्रेस आप पे तंज कस रही है और कहा जा रहा है कि अब कार्तिकेय सिंह राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए, शिवराज जी का जिस प्रकार का व्यवहार और जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली है, हम सभी जानते हैं कि वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। जी। पूरा दिन पूरी रात जनता के बीच में निकालते हैं और तब जाकर वो जनता की सेवा करके जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं। एक अगर ऐसा पल उनको मिल गया अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताने के लिए, अपनी सालगिरह वाले दिन, उस पर से कांग्रेस का ट्वीट करना, मुझे लगता है कि इससे ओछा कुछ नहीं हो सकता। कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, न मौखिक न ट्वीट के माध्यम से, आपने कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए, उनके जोड़े के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए या उन दोनों के ऊपर प्रश्न उठाते हुए नहीं देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और जहां तक है इनकी ब्रांडिंग की बात की 500 रुपए का सिलेंडर, तो आज दिनांक में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1140 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, जो इनने वादा किया था 2018 में कि 500 रुपए का देंगे। उसी प्रकार से आप कोई भी वादा की आवश्यकता है। कर्नाटक में यूटर्न अभी कल ही राहुल गांधी ने मारा है। पहले कह रहे थे कि जो भी बेरोजगार है उसको 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अब कह दिया जो इस वर्ष ग्रेजुएट होगा उसको मिलेगा। उसमें भी इफ एंड बट्स है, कंडीशन अप्लाई है। कांग्रेस पार्टी की संगीता जी, नेहा जी ने कहा कि कभी भी बीजेपी की तरफ से किसी भी राजनेता की पत्नी पर किसी भी टिप्पणी नहीं की गई है। सिलेंडर भेजेंगे जो चूल्हे की रोटी खाते हैं। कहना चाहती हूँ कि हम ये क्या है, झूठ बोलते हैं और इन्हें झूठ बोलने में इतना मजा आता है। अब ये चुप नहीं होंगी, क्योंकि ये जानती है कि अब मैं बोलूंगी तो जवाब नहीं दे पाएंगी, है ना। ये खुद भी अभी अपना कद बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उनके नेता हैं, वो जितना तुच्छ और निर्लज्जता के साथ बोलते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं बोलते हैं। इनके कमल पटेल जी ने आज ही हमारे दोनों नेताओं पर तंज कसा है। इन्होंने कमलनाथ जी को मानसिक विकलांग कह दिया है। कल एक कैलाश विजयवर्गीय जी थे, उन्होंने कल दोनों को बुढ़ाऊ शब्द से किया है। तो ये इनके संस्कार है पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि ये महिलाओं को अपमानित करते हैं, ये हमारे नेताओं को हर दिन अपमानित करते हैं। नेहा जी सुन रही है ना, आपके बारे में, आपके पार्टी के बारे में क्या कहा जा रहा है? निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इनकी पार्टी के नेता यदि आकर भोपाल में आकर नौकरी दिलाने के नाम पर रेप कर देते हैं तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाता है।
सामूहिक बलात्कार भाजपा के नेता सर्किट हाउस में कर देते हैं, वहां उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये कहाँ महिलाओं की बात करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि यदि मामी जी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है तो इन्हें तो खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि मामा और मामी दोनों मिलकर जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। 1160 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, इन्हें तो हमारी योजना में खुश होना चाहिए। हम तो 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। कह रही है कि आपको भी गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, आपने नेहा नौकरी जी के को वादे भी किए। मिलेगा, नेहा जी की माता जी को भी मिलेगा, मेरे परिवार को मिलेगा। जब मिलेगा तो उस पर खुश होना चाहिए ना। इस पर राजनीति सियासत करते हैं और इतनी स्तरहीन करते हैं कि नेताओं को अपशब्द तक कह देते हैं। एक राष्ट्रीय नेता कमलनाथ जी को इस तरीके के अपमानित करने वाले शब्द कहे जाते हैं। अब बताइए, ये सिख दंगा उठाकर ले आए, जबकि उस पर कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। और कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे ऊपर एक FIR हो तो बता दो, क्योंकि ये हार रहे हैं तो हार की बौखलाहट हर नेताओं के चेहरे पर दिखाई जा रही है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक इनके भाजपा के, उन पे हार की बौखलाहट दिख रही है, डर भय दिख रहा है। और कांग्रेस कार्यकर्ता डरता नहीं है, हार को भी स्वीकार करता है और जीत को भी खुशी से स्वीकार करता है। लेकिन संगीता जी, नेहा जी ने कहा कि आप गैस सिलेंडर की बात कर रही है, पहले आपने जहां सरकार बनाई वहां तो गैस सिलेंडर 500 में दे दीजिए, आप मामा जी को तो बाद में दीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान को बाद में दीजिएगा। नेहा जी को स्टडी करने की जरूरत है, ये स्टडी कम करती है, इसलिए ये उल्टे सीधे बयान देती रहती है टीवी पर बैठकर। इन्हें बता दीजिए कि ये जो बात हुई है ये 2023 में चुनाव होने पर दी जाएगी। इन्होंने पूरी ठीक तरीके से पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा भी होगा ना तो ये जानबूझकर जनता के सामने झूठ बोलती है, और इनकी पार्टी भी झूठ बोलती है। इन्हें झूठ देने की ट्रेनिंग दी जाती है संघ और भाजपा के द्वारा। तो भाजपा के सारे प्रवक्ता आपको झूठ बोलते दिखाई देंगे। और अगर सत्यता देखना है तो हमारे ऐड फिर से देख लें, हमारे नेताओं ने क्या कहा था फिर से पढ़ लें, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी बहस करने से बेहतर है कम से कम सच्चाई पर बहस हो। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार सच्चाई पर वोट देने वाली है, कमलनाथ जी को जिताने वाली है, क्योंकि 22,000 झूठ बोल चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और उनमें से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संगीता जी, अपने संवाददाता की ओर रुख करना चाहूंगा। लगातार यहाँ चूल्हे पर सियासत हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार हमारे साथ संगीता जी भी बनी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने क्या कहा, हमने तो बस यही कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान को भी सिलेंडर दिया जाएगा 500 रुपए में। इसमें कहां से राजनीति दिख रही है? क्या कार्तिकेय सिंह राजनीति में आना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी तंज कसा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त सामने उठकर आएंगे। नारी सम्मान योजना की कांग्रेस की हम बात करें, या फिर हम शिवराज सिंह चौहान की बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और लाडली बहना योजना की बात करें, तो तमाम योजना है कि मध्य प्रदेश में लगातार घोषणा हो रही है। वहीं कमलनाथ जी नारी सम्मान योजनाओं की लेके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा दोनों ही पार्टियां जो है कि अब महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी तरफ सम्मानित करते हुए घसीटने की कोशिश कर रही है कि इनको सम्मान दिया जाए। महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, तो वोट बैंकिंग की राजनीति हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2023 के अंत में चुनाव आ रहा है। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, केरल फाइल्स मूवी है, वो महिलाओं पर आधारित है। मध्य प्रदेश में तमाम जो मुद्दे उठ रहा है महिलाओं को लेकर उठा है, जो ट्वीट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर है। और जिस तरीके से 500 रुपए सिलेंडर देने की बात भी महिलाओं को ही की जा रही है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आगामी चुनाव है उसको देखकर दोनों ही पार्टी का रुख जो है कि महिलाओं की तरफ ज्यादा प्रभावी होता दिख रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। नेहा जी, आपसे लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या यह जो टीका टिप्पणी हो रही है इसका संदर्भ क्या कार्तिकेय सिंह की राजनीति में एंट्री से जुड़ा हुआ है? क्या अगर कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही तो क्या ये इन्होंने गलत किया? सीधा संगीता जी का सवाल था ये। नेहा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में चूल्हे को लेकर सियासत चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे इस सियासत में कूदे और उन्होंने टीका टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति में एंट्री को लेकर कार्तिकेय सिंह बेकरार हैं, इसलिए ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं। अगली खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां सोमवार की सुबह एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। यह नाव हादसा फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर हुआ। इस हादसे में खबर लिखे जाने तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो जब यह नाव हादसा हुआ तो नाव पर करीब 40 लोग सवार थे। इस हादसे में लापता लोगों की तलाश शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी दे
हुए बताते हैं कि बलिया में सोमवार को फेफना थाना क्षेत्र में एक नाव हादसा हो गया। यहां गंगा नदी में मालदेपुर घाट से जा रही एक नाव बीच नदी में पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो नाव पर करीब 40 लोग सवार थे। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह यहां नदी में नाव पलट गई जिसमें 40 लोग सवार थे। खबर लिखने जाने तक 4 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मामले को सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटने के लिए कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार वहां पर राहत बचाव के कार्य जुटी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर कार्य में जुटी हुई है। कई लोग डूबे हैं। अभी जिला अस्पताल में इतने लोग पहुँचे हैं, इसमें 4 लोगों को मृत किया गया, 3 लोग जिंदा हैं, तीनों का मैनेजमेंट किया गया। बलिया हादसे को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने रविंद्र कुमार डीएम से बातचीत की, जिनको आपको सुनवाते हैं। सुनिए। हमारे साथ बलिया के डीएम जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। ये हादसा निकल के सामने आ रहा है, क्या कुछ देखिए, कितने लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है, किसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है इसमें? देखिए, सुबह आज लगभग 8:30 बजे नाव पलटने की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पर बलिया में मुंडन संस्कार लोग करते हैं और नदी के तट पर एक तट से दूसरी तरफ जाते हैं जी। इसी के अंतर्गत नाव से लोग जा रहे थे। बीच में कुछ इंजन में खराबी आई और उस समय बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसके दृष्टिगत नाव डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई, जिसमें जो बताया जा रहा है कि लगभग 30 लोग थे। तत्काल हमारी टीम मौके पर कार्य प्रारंभ की। चूंकि पीपे के पुल के बगल की घटना थी तो वहां जो रस्सियां लगी थी उसको पकड़ के लोग बाहर आ गए। बाकी लोगों को लोगों ने निकाला। 3 महिलाओं की इसमें मृत्यु हुई है और 4 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो क्या जो बाकी अभी लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है? कितने लोगों को ढूंढ लिया गया है, कितना आंकड़ा बताया जा रहा है जो लोग अभी तक लापता है रविंद्र जी? इसमें देखिए, ज्यादातर लोग निकल गए हैं। वहां पर ऐसा लोग नहीं मिले कि हमारे परिजन गायब हैं, लेकिन फिर भी हम एसडीआरएफ की टीम को लगाकर पूरी तरीके से वहां पर खोजबीन कराएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को हम जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति या शव गंगा नदी में अवशेष न रहे। पर रविंद्र जी, ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि जो नाव थी उसमें क्षमता 10 से 12 लोगों की थी और 30 से 35 लोग बताए जा रहे थे जो उस नाव में सवार थे। तो क्या इसकी देखरेख करने के लिए वहां पे कोई मौजूद नहीं था? इस तरीके के हादसे तो फिर लगातार आगे भी होते जाएंगे। इस तरीके के ओवरलोडेड क्षमता नाव अगर रास्ते में चलेगी तो नदी में? नहीं, नाव की साइज बड़ी थी, इतनी छोटी नाव नहीं थी कि वो 10 से 12 लोग ही उसमें आ सकते। नाव की साइज थोड़ी बड़ी थी तो उसकी संख्या थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नाविक मिल जाए। नाविक सुबह नहीं मिले थे, वो लापता हो गया था, तो वो मिल जाए और उससे फिर सारी अन्य चीजें भी सामने निकल कर आएंगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही होगी तो जरूर उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई की जाएगी। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें अपनी तरफ से रखने के लिए। तो देखिए, रविंद्र कुमार जुड़े हुए थे, बलिया के डीएम, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया अगर किसी तरीके की लापरवाही किसी की निकल के सामने आई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी लोगों को ढूंढने की कोशिश, कवायद लगातार जारी है। अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है जो कि ये कह रहा है कि मेरे परिवार के ये सदस्य गायब है, इसलिए अभी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। रविंद्र जी का भी साफ तौर पे कहना था कि अभी लापता लोगों का आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने लापता लोग हैं। इसमें 3 महिला की मौत बताई जा रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। तो हमारे सहयोगी ने बात की थी बलिया के डीएम रविंद्र कुमार से, जिन्होंने बलिया हादसे को लेकर प्रमुखता से जवाब दिया कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है और कार्य को संभाल रखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में कर्मचारी मंच ने महारैली निकाली। रैली में 10 सूत्रीय मांगों का
ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश भर से आए अस्थायी कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों और वन सुरक्षा श्रमिकों ने सेकंड स्टॉप तुलसीनगर से विशाल महारैली निकाली। बता दें, रैली सरकार के द्वारा की जा रही उपेक्षा के विरोध में निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रांतीय सम्मेलन स्थल अंबेडकर जयंती पहुंची। महारैली में प्रदेश के विभिन्न जिले से आए कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी मंच ने आज महारैली निकाली भोपाल में। कई मार्गों से होकर यह महारैली अंबेडकर चौराहे तक पहुंची, जिसके बाद वहां इसका समापन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो भोपाल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एमपी कर्मचारी मंच के नेतृत्व में महारैली निकाली गई। दिल्ली में रविवार रात एक बीएमडब्ल्यू ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू को 28 साल की महिला चला रही थी। वह ग्रेटर कैलाश से एक पार्टी से लौट रही थी, जबकि 36 साल का एक शख्स अपने लिए दवाई लेकर घर जा रहा था। बाइक को टक्कर मारने के बाद बीएमडब्ल्यू सड़क किनारे एक जनरेटर से जा टकराई। मृतक का नाम अजय गुप्ता बताया जा रहा है। हादसे में वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अजय किराने की दुकान चलाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अशोक बिहार की रहने वाली है। वह पेशे से आर्किटेक्ट है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं, जहां महिला ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। प्रयागराज से एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन सफारी की बोनट पर बैठकर और फिर बिना हेलमेट पहने स्कूटी पर रील बनवाती नजर आ रही है, जिसके बाद अब दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पुलिस ने युवती पर 17,000 का जुर्माना लगाते हुए सफारी का 15,500 और स्कूटी का 15,000 का चालान काटा है। तो ये प्रयागराज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 वीडियो दुल्हन के लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि रील बनाना दुल्हन को भारी पड़ गया है। सफारी गाड़ी के बोनट पे बैठकर महिला ने रील्स बनाए। उसके बाद स्कूटी पर बिना हेलमेट के महिला ने रील्स बनाए, वह स्कूटी को चलाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 17,000 का जुर्माना लगाया गया है महिला के ऊपर। तो पुलिस ने युवती पर 17,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही सफारी गाड़ी पर 15,000 रुपए का चालान काटा है। स्कूटी का भी 1,500 रुपए का चालान काटा गया है। साथ ही महिला पर 17,000 रुपए का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में चालान काटा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? 2 वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रील बनाने का शौक कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। हालांकि शुरुआती जांच में इस तरह की चीजें निकल कर आई है कि वो रील बनाने के शौक में इस तरह से उसने किया था। हालांकि गाड़ी जिस नाम से थी 4 व्हीलर, उसके खिलाफ जो यातायात विभाग है उसने पेनाल्टी किया है। साथ ही साथ जो स्कूटी थी जिस पर वो सवार होकर के बगैर हेलमेट के दिख रही है, उन दोनों गाड़ियों पर यातायात डिपार्टमेंट की तरफ से पेनाल्टी किया गया है। शुरुआती पेनाल्टी में उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। हालांकि उसको वार्न भी किया गया है। बताया जा रहा है कि शायद वो इससे पहले भी इस तरह के रील बना चुकी है, लेकिन जिस तरह से इस रील को बनाया गया था उसके बाद जिस तरह से सोशल वायरल हुआ है, उसके बाद यातायात नियमों की इसमें अवहेलना साफ साफ दिखाई दे रही। बोनट के ऊपर बैठी हुई, जबकि 4 व्हीलर पर बैठने के जो नाम थे उसका पालन नहीं किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यातायात विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की, हालांकि ये दोनों ही कार्रवाइयां जो है वैकेंट पे किया गया है। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी और उसको वार्निंग किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो रील बनाने वाले उसके लिए यातायात डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। जी, तो क्या जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है उसी का गाड़ी और स्कूटी दोनों उसी के नाम पे रजिस्टर्ड थी, जिस पर जुर्माना लगाया गया है? देखिए, जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो किसी और के नाम पर खरीदी गई है। वो शंकरगढ़ इलाका यहीं पर है, वहाँ की बताई जा रही है। हो सकता है कि ये लोग कुछ इस तरह की रील बनाने के लिए टीम की तरह काम करते रहे हों और ये गाड़ी उन्हीं बीच के किसी सदस्य की रही हो। हालांकि गाड़ी का जो ऑनरशिप है वो किसी और के नाम पर है और उसी ऑनरशिप पर ही ये पेनाल्टी की गई है। इसको जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।
गाडरवारा में सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। बता दें, ग्राम रिछावर के पास नागल टोला के रहवासी संतोष यादव पर गवर्नमेंट शिक्षक पर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसको साथ ही साथ मृतक को जलाने की कोशिश भी की गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने अभी तक किसी पर शक जाहिर नहीं किया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ, गवर्नमेंट शिक्षक का धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। खबर मंदसौर जिले के थानपुरा से है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को भानपुरा पुलिस ने पकड़ लिया है। लूट में पैसा, मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से मिली सफलता दोनों थाना प्रभारी ने सराहना की है। बता दें कि भानपुरा थाना प्रभारी की अपराधियों को पकड़ने में दूसरी बड़ी सफलता मिली है। वहीं एसपी महेंद्र तानकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। आरोपों को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया गया है।